नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली है और 40 वर्षीय, लगभग 40 वर्ष की इनकी उम्र है। कोई सवाल इनके नहीं है, केवल हथेली का विश्लेषण इनको करवाना है। हथेली को अगर हम एक नज़र से देखते हैं तो आकार जो बन रहा है हथेली का, एक आयताकार भी बन रहा है और आयताकार के साथ साथ चौकोर किस्म की हथेली भी दिखाई दे रही है। जहाँ दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक एनालिटिकल स्वभाव आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और करियर के मामले में मानी बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम आपका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं शारीरिक मेहनत करने में भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रहे हैं। जितनी कैपेबिलिटी आपकी मानसिक मेहनत करने में है, उतनी ही कैपेबिलिटी आपकी शारीरिक मेहनत करने में भी दिखाई दे रही है। कहीं से भी मेहनत में कोई कमी नहीं दिख रही है और एक शानदार, एक सोच समझ वाला विवेकवान व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक जो है सकारात्मक सोच जीवन के लिए, एक पॉजिटिव सोच जीवन के लिए आपकी दिखाई दे रही है। साथ में हथेली में अगर आप देखें तो हथेली की रंगत दिव्यता ली हुई है। ऐसे व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों को सौभाग्य की प्राप्ति अपनी जीवन काल में नेचुरल तरीके से मिलती है, नेचुरल तरीके से होती है। दूसरी बात, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, विषम से विषम परिस्थितियां आ जाए, तो भी उसमें से ये लोग खुशियां ढूंढने का काम करते हैं और छोटी सी छोटी खुशी को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जिसके कारण अपनी जीवन का पूरा लुत्फ़ ऐसे लोग उठाते हैं, पूरा आनंद लेके चलते हैं। समस्याएं इनके जीवन में तो आती हैं, लेकिन जैसे आई हैं वैसे चली भी जाती हैं। इन लोगों का अहित नहीं करती हैं, क्योंकि इनकी हथेली में, इनके जीवन में ईश्वर की जो सौभाग्य वाली दृष्टि है वो इनके भाग्यांक पे पड़ती है, जिसके कारण इनका जीवन निरंतर ही जो है अच्छा ही चलता है। इन लोगों के साथ अच्छा ही होता है। कोई भी अहित वाली चीज़ ऐसे लोगों के साथ होने की संभावना बहुत कम होती है। ये आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ध्यान से समझिएगा, आपकी हथेली में राजयोग की प्राप्ति दिखाई दे रही है और इसका जो फलादेश मिलेगा वो आपको 42वें वर्ष के बाद से बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा। कैसे? सुंदर तरीके से देखिएगा। आपकी जो यहाँ पे कनिष्ठा उंगली है, जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, जो ये मरकरी का माउंट है उसके ऊपर बन रही है। ये यहाँ पे देखें तो लंबवत खड़ी है, किसी की तरफ नहीं मुड़ रही है, सीधी खड़ी है। और आपकी जो ये रिंग फिंगर है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पहले पोरवे तक ये पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा इसे माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे आपको, वो भी उत्कृष्ट व्यापारी। बहुत अच्छा व्यापार ऐसे लोगों का होता है और अपने व्यापार के कारण ही ऐसे लोग जाने जाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान होती है। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार में नहीं जाता है, उसकी रुचि नहीं है व्यापार में जाने की, और वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, इस उंगली वालों की बात कर रहा हूँ मैं, कि लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही हो, तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। कुल मिला के अगर हम एक लाइन में कहें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है और सफल व्यक्ति होता है। क्यों होता है? ये उंगली एक गुण देती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के भरोसे नहीं रहता है,
कि यार उसको बोला है, वो कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट देगा, रिवल्ट करेगा और चीज़ों को बनाएगा, ऐसा नहीं। इन व्यक्तियों के अंदर खूबी होती है अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला गुण, और यही गुण आपके अंदर यहाँ पे सुंदरतम स्थिति में दिखाई दे रहा है। और दूसरा गुण क्या दिखाई दे रहा है, ये लंबवत खड़ी है, अपने स्थान पे सीधी खड़ी है। स्वयं उद्यमी तो होंगे, धीरे धीरे कुछ ऐसे करने की फितरत में रहेंगे कि जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव आपको याद रखें। ये आपकी उंगली यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ देखिएगा, ये आपका सूर्य का ग्रह है। सूर्य का मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। सूर्य का मतलब वैसे सूरज होता है जो हर तरह की ऊर्जा का स्रोत है। देखिएगा, हम लोग इस धरती पर हैं तो सूरज की वजह से हैं। वैसे धरती और चांद की अपनी भूमिका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका सूर्य होता है। अगर सूरज की किरणें प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा आप, इस धरती पे नहीं पड़े तो जीवन की संभावना नहीं होगी, यानी हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं के बराबर होगा, संभावना खत्म हो जाएगी। और याद रखिए दोस्तों, सूर्य का संबंध सिर्फ प्रकाश से नहीं है। हर पल हमारा जीवन सिर्फ सूर्य की वजह से चल रहा होता है। यदि आप सूर्य के चक्रों के तालमेल में हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। वे हमेशा आपके साथ होते हैं और रहते हैं। ये है सूर्य आपके अंदर, ये भीतरी सूर्य है, और ये हथेली में यहाँ पे दिखता है। और ये जो रिंग फिंगर है, ये उसकी उंगली है। कहाँ कर्ब ले रही है, किसकी तरफ झुक रही है? भाग्य स्थान पे बनी उंगली, जिसको शनि की उंगली कहते हैं, मिडिल फिंगर कहते हैं, उसकी तरफ झुक रही है। इसका झुकाव क्या कहता है कि आपके अंदर वर्तमान समय में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने क्षेत्र में विस्तार करने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। ये बता रही, सिर्फ यही बता रही है। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि आपकी जो मिडिल फिंगर है, कहीं ना कहीं वो इस तरफ झुक रही है, रिंग फिंगर की तरफ। ये इस तरफ झुक रही है और ये इस तरफ झुक रही है। जब ये मिडिल फिंगर इस तरफ झुकती है, रिंग फिंगर की तरफ, तो थोड़ा सा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। ऐसे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो आपको जो भी मिलेगा अपने ही बलबूते पर मिलेगा। लेकिन एक बात अच्छी है कि अच्छा खासा मिलेगा, चाहे नाम हो, फेम हो, चाहे कुछ भी हो। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, सफल होंगे ये निश्चित है। इन दोनों के बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है। ये भी है कि ये भी नेगेटिव गुण बता रहा है। जब आपका शनि बकरी अवस्था में हो या 7.5 में हो, ढैया में हो, तो एक सामान्य व्यक्ति से जो प्रभाव पड़ता है उससे ज़्यादा आपके जीवन पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, ये कह रहा है। दूसरी बात, जब ये यहाँ पे गैप होता है तो व्यक्ति अपने माँ बाप की जिस प्रकार से सेवा करना चाहता है अपने मन मुताबिक, उस प्रकार से कर नहीं पाता है। इसकी एक कसक जीवन में कभी कभी बनी रहती है। इस बात का भी द्योतक ये होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली भी पूरी तरह से कर्व ले रही है, झुक रही है। और ये किस पे बननी वाली उंगली है? जुपिटर माउंट पे। हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं, हमारी कुंडली में 2 आचार्य बैठते हैं, हमारी जन्म पत्री में 2 आचार्य बैठते हैं, और उसमें से ये प्रथम आचार्य हैं। ये देवताओं के गुरु हैं। हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और गुरु बृहस्पति हैं। और पदवी की अगर बात करते हैं तो राजा हो
या सम्राट हो, सबसे बड़ी पदवी, उनसे भी ऊपर अगर कोई पदवी है वो आचार्य की है, गुरु की है। और गुरु सरलतम चीज़ है, 2 शब्दों से बना हुआ। ये गुरु जो है हमें सलाह देने का जीवन में कार्य करता है, अच्छी राह पे चलने के लिए प्रेरित करता है। और 2 शब्दों से बना है, गु और रू। गुरु, गु का मतलब होता है अंधेरा, गुप मानी गु, गुप अंधेरा, रू ऊर्जा, प्रकाश, जो अंधेरे से हमें प्रकाश की तरफ ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं। और उस पे जो उंगली बनती है वो अनेक प्रकार के इशारा करती है। इसका झुकाव शनि की तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ। ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। ईश्वर में विश्वास रखते हैं, चाहे कितना भी मॉडल युग आ जाए, लेकिन फिर भी आपके जो संस्कार हैं, आपके पुरखों द्वारा जो चली आ रही जो है प्रवृत्ति है, उसके अनुसार आपके अंदर भी संस्कार हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, उदार दिल आपका है, दयावान व्यक्तित्व है, परोपकार की भावना भी है और ईश्वर में अगाध प्रेम भी आपके अंदर है। ये उंगली बता रही है। अब सबसे श्रेष्ठ क्या है, कुछ तो होगा, देखिएगा। ये उंगली आपकी छोटी है। किससे छोटी है भाई? आपकी रिंग फिंगर से। साफ दिखाई दे रहा है ना? देखिएगा, लाइन भी खींच लेता हूं। ये उंगली बड़ी है। किससे? बृहस्पति की उंगली से। कौन सी उंगली बड़ी है? आपकी जो है सूर्य की उंगली बड़ी है। रिंग फिंगर जिसे कहते हैं वो इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, लेकिन क्या है, मिडिल फिंगर जिसे कहते हैं उससे छोटी है। बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? बहुत अच्छा है, लेकिन क्या अच्छा है? अच्छा है, ये उंगली बता रही है कि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं नुकसान हो जाए तो उसे सहन करने की क्षमता है, हिम्मती स्वभाव है। और शास्त्र क्या कहता है? तो वैज्ञानिक बातें हुई। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र में तो नहीं लिखा होगा रिस्क, ये तो अंग्रेजी शब्द है। जोखिम ये हिंदी शब्द है। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले, नाम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये उंगली कह रही है। कौन उंगली कह रही है? सूर्य की उंगली, जिसे आप रिंग फिंगर कहते हैं वर्तमान समय में, जिसे जो है अंग्रेजी में रिंग फिंगर कहा गया है। अब इसमें एक योग बनता है, वो शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन देखिए, जब आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, उसका अध्ययन अपने मन से करते हैं और उसमें डूबे रहते हैं, तो आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं। वैसे ही हम भी हस्तरेखा में जो है काफ़ी कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो फीडबैक आया है वो 100% मेरे पास आया है, और हर व्यक्ति का आता है। वीडियो देने के बाद भी कई लोगों का फीडबैक एक्यूरेट आता है। क्या देखा हमने? वो आपकी हथेली में भी है राजयोग। किस प्रकार से है देखिएगा। आपकी ये उंगली आपकी रिंग फिंगर के इस उंगली के बराबर है, सीधी खड़ी है। आपकी रिंग फिंगर जो है आपकी तर्जनी से जो है बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, और यहाँ पे बृहस्पति खूबसूरत अवस्था में है। मैंने देखा है कि जिसकी ये उंगली, कनिष्ठा उंगली, लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुँचे, रिंग फिंगर बड़ी हो और बृहस्पति के से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति अच्छा हो जैसे आपका है, तो ये राजयोग बनाते हैं। प्रैक्टिकल रूप से ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1%, सिर्फ 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, न मिल पाया उसको कार्य, तो
तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करता है और व्यापार के कारण ही उसकी पहचान होती है, उसको जाना जाता है। बहुत सुंदर है, ये राजयोग बना रही है। लेकिन आपने गलती कर ली, सपोज आप नहीं गए, सपोज का मतलब दूसरा मत समझे कि ये भविष्य में सपोज कर रहा है। एक कर्नाटक से थे, लेडी थी, वो कहती थी आप सपोज क्यों कहते हैं, इसका मतलब आप जानते नहीं हैं। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सपोज का मतलब है कि आप इन दोनों क्षेत्रों में न गए और आप प्राइवेट नौकरी में गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये राजयोग काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आप सफल नहीं होंगे, वो आपका क्षेत्र नहीं है। आपको या तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति करनी चाहिए या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। अगर सफल नहीं होते तो फिर व्यापार में जाइएगा। प्राइवेट नौकरी के चक्कर में पड़ेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, पूर्ण सफल जिसे कहते हैं नहीं हो पाएंगे। यही आपकी हथेली में राजयोग है, इससे बड़ा कोई योग नहीं होता है, ये सबसे बड़ा राजयोग होता है। उंगलियां बताती है और बृहस्पति बताता है, ये सबसे बड़ा राजयोग है। अब एक दो चीज़ों की सावधानी भी है। अब भाई क्या है वो चीज़ों की, कब से वो राजयोग फलित होगा, क्या सावधानी करनी चाहिए। दो चीज़ें बता रही हैं सावधानी आपकी। एक तो आपकी करियर की जो रेखा है वो यहाँ से निकल रही है, लेकिन क्या है कहीं पहुँच ही नहीं रही है भाई। मानी आप देखोगे बीच में तो फोटो में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अगर है तो आप मुझे दोबारा फ़ोटो भेजेंगे तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपका जो है इसका विश्लेषण कर लूँगा। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जब आधी अधूरी होती है और अंगूठा जो है उसका सेकंड पोरवा इतना लंबा होता है और प्रथम पोरवा इतना छोटा होता है, माने थोड़ा लंबा हो सेकंड तो चलेगा, लेकिन बहुत लंबा हो तो क्या करता है, क्या सावधानी दिखाता है। और ये करियर और धन की रेखा ऐसी हो, देखिएगा ये साफ कह रहा है कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करेंगे। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। क्या करना है, बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का 36 वर्ष की आयु या 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है। आपका यहाँ पे 42वें वर्ष की आयु में दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी ऐसे लोगों का रहता है। घर परिवार का भी जो सुख है थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिल पाता है शुरुआती दौर में। किसी का तो पूरा जीवन में कम ही मिलता है, ये अलग बात है, अन्य ग्रह भी मैच करते हैं। अब यहाँ पे 42वें वर्ष से क्यों दिखाई दे रहा है, अगर आपने जो है सावधानी रखी तो देखिएगा, साफ सुथरे अंदाज में देखिएगा। आपका अंगूठा ही बता रहा है, इसमें 1 कट 2 कट और 3 कट, ठीक है ना, साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तब फलित होगा जब या तो ये रेखा मिट जाएगी या रेखा यहाँ से सीधी जाके इस पे पहुँचेगी। अगर ये रेखा आधी अधूरी ही रही तो करियर के मामले में और धन के मामले में स्टेबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तब ये कट भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपना प्रभाव देगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को हर देगी, क्योंकि करियर और धन की रेखा वास्तव में यही है। तो या तो ये ख़त्म हो जाए या तो पूरी आगे बढ़ जाए। अब देखिएगा ये कट है, अगर करियर की धन की रेखा भी कहीं ना कहीं जो है अच्छी अवस्था में आती है तो ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाती है। कहीं ना कहीं आपको जीवन में 42वें वर्ष के बाद से जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहे हैं। निर्धनता आपके अंदर नहीं आएगी, गरीबता आपके पास नहीं पटकेगा 42वें वर्ष के बाद से। लेकिन ईगो प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी, इससे थोड़ा आपको संभल कर रहना है। साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अंगूठा अच्छा दिखाता है। धन के लिए आपका ये अंगूठा बहुत अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है।
अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं और 42वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं आपने व्यापार की तरफ भी चले गए नौकरी के साथ साथ, वो विशेष सफलता को दिखा रहा है और बहुत बड़ी तरक्की को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी तरक्की को, अचानक वो भी। तो कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में कुछ ना कुछ घटने वाला है। 42वें वर्ष के बाद बहुत बड़ा स्वर्णिम युग आने वाला है, तो तैयारी शुरू कर ले, बहुत अच्छा है। साथ साथ में आपकी ये रेखा देखें जिसे हम हृदय की रेखा करें, ये भाग्य स्थान की ओर मुड़ रही है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भावनाएं आपके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका जो मन है, मस्तिष्क है, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो है एकाग्रचित दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय में अपने स्वार्थ की ओर आपका मन, आपका दृष्टिकोण और आपका दिल एकाग्रचित्त होता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से सफलता अर्जित किया जाए, किस प्रकार से अपनी स्वार्थ की पूर्ति की जाए, किस प्रकार से जो है जीवन में एक उच्च स्तर तक पहुंचा जाए, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से जारी है, यहाँ से भले ही धूमिल है लेकिन जारी है। कहीं ना कहीं विवेकवान व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, मस्तिष्क का प्रयोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा भी दिखाई दे रही है, मानी सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, कल्पनाएं आप वर्तमान में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये हथेली यहाँ पे बता रही है। ये रेखा सीधी है और इस तरह से है, ये जीवन की रेखा है। देखिएगा ज़्यादातर मामले में मैंने जो देखा है हथेली में, ऐसे लोग अपनी जो उन्नति है अपने जन्म स्थान से दूर करते हैं। अगर जन्म स्थान में रहते हैं तो उस प्रकार की उन्नति नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से उन्नति इन्होंने करनी है। दूसरी बात, ये लोग जीवन काल में उन्नति तो करते हैं, निरंतर भी करते हैं, उच्च स्तर तक भी पहुंचते हैं, लेकिन संघर्ष से जीत करके, संघर्षों से उभर करके पहुंचते हैं। संघर्षों के साथ साथ उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के जीवन में बार बार आता रहता है और कई बार ऐसे लोगों को अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जीवन में हमेशा एक स्वच्छ और एक अच्छे कर्म करते हैं जिसके कारण जीवन का जो अंतिम भाग है, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्त होना, वास्तविक लक्ष्य की ओर भी ये लोग जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी पहली रेखा, कंकण की पहली रेखा, मणिबंध की पहली रेखा, जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा, ये रेखा बता रही है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में। धूमिल है लेकिन जैसे जैसे पुष्ट होती जाएगी आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर होता जाएगा। आरोग्य के बारे में लकी रहेंगी, तंदुरुस्ती के बारे में भाग्यशाली रहेंगे, ये रेखा कह रही है। दूसरी रेखा का पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ पे उदयमान स्थिति में है। ये रेखा है संपत्ति रेखा, धन रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है, भाग्य रेखा भी अपूर्ण है, ये रेखा भी अभी उदयमान हो रही है। तो धन और संपत्ति के बारे में कहीं ना कहीं उदयमान स्थिति में है, मानी आने की संभावना बहुत अच्छी है, लेकिन जिस रूप में होना चाहिए अभी उस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा भी उभर कर आ रही है, आभास हो रहा है उदयमान रेखा है, होगी, ये जरूर है कि ये रेखा अपना फल देगी, लेकिन तब जब ये पूर्ण रूप से दृष्टिगत होगी, जब ये दृष्टिगोचर होगी तभी अपना फल देगी। ये रेखा कौन सी रेखा है? सुख की रेखा, मानी आपको जो है स्वास्थ्य, संपत्ति और ऐश्वर्य भोगने का सुख ये रेखा प्रदान करेगी, इनका आप सुख भोगेंगे। तीसरी बात, ये तीन रेखाएं हैं आपके पूर्व जन्म को भी दिखा रही हैं कि निश्चित रूप से आपने पूर्व जन्म में उच्च कर्म किए हैं और उन उच्च कर्म की वजह से कहीं ना कहीं
42वें वर्ष के बाद से अच्छे धन की प्राप्ति होगी। अच्छा धन मतलब किसी को सता करके, डकैती मार करके, ऐसे करके न कमाया हुआ हो, जो केवल अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपने मेहनत के बल पे, अपनी योग्यता के बल पे और अपने ही बल पे कमाया हुआ धन हो, उसको कहते हैं अच्छा धन। उसकी प्राप्ति होगी और अच्छी विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या होती है स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा और अपने क्षेत्र का नॉलेज, उनमें से कोई भी अच्छी विद्या हो सकती। तो इनकी वजह से आपको अच्छी विद्या और अच्छा धन की प्राप्ति अपनी जीवन काल में होगी। ये 3 मणिबंध की रेखाएं कहती हैं। जीवन रेखा कह रहे हैं इस जीवन में भी आप उच्चतम कर्म करेंगे। ये रेखाएं कह रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण इस जन्म में आपको इसका फल मिलेगा। तो जन्म जन्मांतर आप कहीं ना कहीं जो है अच्छे कर्म करते चले आ रहे हैं। ये आपके संस्कार और प्रकृति यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत किसके लिए जाना जाता है? कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपके हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, चेहरा भी आपका सुंदर है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है वो आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी, वो भी हंसते हंसते आपके अंदर शुक्र दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान दे रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण का भाव दे रहा है, लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी की तरफ जो है अट्रैक्शन का भाव दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व बनाए रखना, फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान देना, ये भी आपका शुक्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि भविष्य में चकाचौंध रहेंगे, चमक रहेगी, कीर्ति बढ़ेगी, नाम और यश होगा और सभी प्रकार के सुखों का आप भोग भी करेंगे। अब इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जो है समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी, उनसे लड़ना भी जो है सीखेंगे और विजयी होके पूजनीय होंगे। ये आपका शुक्र का पर्वत बता रहा है। एकदम सॉलिड अवस्था में आपके जो है मंगल के पर्वत है, ऊर्जा का कारक है और ग्रहों में ये सेनापति की भूमिका निभाते हैं। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, पराक्रम की कभी कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और संतुलन बनाए रखेंगे, ये कह रहा है। बृहस्पति भी बहुत सुंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि की तरफ भाग रहे हैं। परिवार को लेके किसी भी प्रकार की थोड़ी छोटी मोटी चिंताएं को समय तक रह सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अच्छा है तो आने वाले समय में शारीरिक, सांसारिक और जो है पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी होगी। भाग्य स्थान भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है जिस रूप में भाग्य का साथ वास्तव में मिलना चाहिए, उस रूप में हल्के रूप में कम मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अच्छे रूप में मिलेगा, इस और ये संकेत दे रहा है। हाँ, सूर्य अच्छा है, लेकिन यहाँ पे गड्ढा बन गया है, ये अच्छा नहीं होता है, ये नेगेटिव होता है। सब कुछ अच्छा होने के बाद अगर यहाँ पे गड्ढा बनता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका सूर्य भव्य नहीं है, जिसके कारण सभी चीज़ें तो हैं लेकिन वो डेवलप होंगी, आपके प्रयास पूर्ण रूप से सफल होंगे, ये सूर्य पे निर्भर है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी उसका श्रेय, उसका क्रेडिट पूर्ण रूप से न मिलना, आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस प्रकार से चीज़ें निखर करके उभर करके न आना, प्रयासों का पूर्ण रूप से सफल न हो पाना, व्यापार हो तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम का न होना, वो ब्रांड का न उभर कर आना, और नौकरी कर रहे हो तो उस प्रकार की ग्रोथ जिसके लिए अपने को पूरी तरह से खपा चुका है व्यक्ति, उस प्रकार की ग्रोथ का न मिलना सूर्य के कमज़ोर होने की निशानी है। सब कुछ होते हुए भी, राजयोग बनते हुए भी, सम्राट योग बनते हुए भी, ईश्वर की असीम कृपा होने के बावजूद भी अगर चीज़ें कहीं ना कहीं उलझन में हैं,
कहीं ना कहीं धूमिल अवस्था में चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य का उपाय करना है, सूर्य क्रिया द्वारा और सूर्य का प्राकृतिक उपाय द्वारा। दो चीज़ें करनी है, सूर्य क्रिया अलग है और प्राकृतिक उपाय अलग है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको दूंगा, दोनों आपको करनी है। साथ में थोड़ा सा भाग्य स्थान का ध्यान रखना है, इसका उपाय भी दूंगा। कुछ समय तक करिएगा, बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। देखें, नहीं भी करेंगे तो भी फल अपने समय पे मिलेगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, ये बात है। नहीं भी करेंगे तो भी होगा, लेकिन ये है जल्दी और समय पे कुछ ना कुछ करने से होता है। यहाँ पे चंद्रमा अभी थोड़ा सा हल्का वैसा है, अभी थोड़ा सा उतना अच्छा फल नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले समय में अच्छी स्थिति में आ रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है कि मजबूती देगा आने वाले समय में, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। और शरीर में सूर्य की वजह से कहीं ना कहीं समस्या हो भी जाए, रह भी जाए, लेकिन मन मजबूत रहेगा। अगर चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में आता है तो हार्मोनल सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आपके जीवन में उभर कर आएगा। मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें आप, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।